हेलो स्टूडेंट्स, मैं भैरवी फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का विद्यासागर क्लासेस में। लास्ट टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि माध्यिका कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी वर्गीकृत आंकड़े की। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मोड बहुलक कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोड क्या होता है पहले मैं आप लोगों को बता दूँ। बहुलक के लिए एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन पूरे का इंटू H करेंगे। ओके, अब यहाँ पे L जो होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H वर्ग अंतराल की माप, मतलब यहाँ पे हम लोग जो उच्च सीमा होगी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यहाँ पे होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो भी हमारा बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता होगा F1, F0 जो होगा उसके ऊपर की बारंबारता, उसके ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 जो होगा वो उसके नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये होता है हमारा बहुलक फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आएंगे आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणामानुसार विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या में से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ये आप लोगों को मनोहर रे की जो किताब है उसमें मिलेगा, पेज नंबर 333 में। ये आप लोगों का एग्जाम्पल है पहला। तो अब आइए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दिया कैसा गया है। यहाँ पे आप एक सारणी बनी है, परिवार की माप, और हम लोग को दिया गया है परिवारों की संख्या। अब यहाँ पे परिवारों की जो माप दी गई है वो है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। अब इसमें हमारे जो आगे जो हम लोग को दिया गया है दूसरी लाइन में, परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2 और 1, मतलब हम लोग को ये सारणी जो है वो दी गई है। ये हम लोग को ग्रुप्ड डेटा हम लोग को एक दिया गया है। कहा गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए, टोटल अगर हम लोग करेंगे तो 20 परिवार निकलेंगे। 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणामानुसार हम लोग को ये विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। मतलब 1 से 3 कितने सदस्य हैं? 1 से 3 सदस्य हैं माना, तो हमारे परिवारों की संख्या कितनी है? 7। माना उस मोहल्ले में 1 से 3 के बीच में जो सदस्य हैं वो हमारे 7 हैं। अब इसका हम लोग को करना है हल। तो आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिकतम जो वर्ग है, सबसे अधिकतम जो वर्ग है वो कहाँ पे? यहाँ पे अगर हम लोग नीचे वाला देखेंगे जो हम लोग को दिया रहता है वो हम लोग देखेंगे, तो सबसे अधिकतम जो हमारा वर्ग आ रहा है वो हमारा 8 है। सबसे अधिकतम वर्ग लिखना पड़ेगा, अधिकतम वर्ग 8 है जिसकी बारंबारता, अब तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग क्या है? इसका संगत वर्ग है 3 से 5। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हुआ?
तो हमारा बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है h, वर्ग की माप हम लोग फाइंड आउट होगी 2। रफ वर्क हो अगर देखें यहाँ पे, तो मैंने आप लोग को बताया था उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पे उच्च सीमा क्या है इसकी 5 माइनस निम्न सीमा 3 बराबर आया 2। तो ये हुआ हमारा h। अब यहाँ पे हमारा, तो ये हमारा हुआ f 8। अब हम लोग को चाहिए f नॉट होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता 7, और चाहिए हम लोग को f2 उसके ठीक बाद की बारंबारता मतलब 2। अब हम लोग इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग को f1 की जगह पे 8, f0 की जगह पे 7, 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा हम लोगों को, ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2, नीचे यहाँ पे हम लोग का बचेगा 7। ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3.2। तो हमारा जो बहुलक हुआ वो हमारा इतना आया है। तो इसी पैटर्न में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। अब एक जो सेकंड चीज़ हम लोग को पढ़नी है वो है संचयी बारंबारता ग्राफ। कई बुकों में वक्र भी लिखा होता है, तोरण भी लिखा होता है, लेकिन वो होता ग्राफ ही है। तो ग्राफ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोई x एक्सिस होगी, कोई y एक्सिस होगी, लेकिन संचयी बारंबारता में x और y कहाँ से आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे सीधे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लेते हैं हम लोगों को कोई भी एक टेबल दी गई है, तो जो टेबल हम लोग को दी गई उसमें ऐसे नंबर दिए गए हैं। हम लोग को एक xi की वैल्यू मतलब एक हम लोग को वर्ग अंतराल दिया रहता है और एक और हम लोग को साथ में टेबल दी रहती है बारंबारता की। ये एग्जाम्पल है बुक में ही, मनोहर रे की, आप लोग देख सकते हैं उससे। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों को इसकी संचयी बारंबारता निकालनी होती है। इतनी टेबल हम लोग को दी होगी क्वेश्चन में, ये हमारा fi हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता मैंने आप लोग को निकालना बताया था कि जो पहला होता है वो एज इट इज़ लिखा जाता है, फिर इसको इसमें प्लस करा जाता है 7 + 10 17, फिर उसके बाद में इसको हम लोग इसमें प्लस करेंगे 40, फिर हम लोग ये प्लस करेंगे 91, फिर हम लोग ये प्लस करेंगे 97, फिर हम लोग ये प्लस करेंगे 100। हम लोग को ये एक मिल गई संचयी बारंबारता, एक ये है। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये वाला वर्ग अंतराल जो दिया रहता है और जो संचयी बारंबारता होती है, जो भी वर्ग अंतराल हम लोग का आता है ये हम लोगों की वर्गों की जो ऊपरी सीमा होती है, ये वाली वर्गों की
ऊपरी सीमा जो भी होगी उसे हम लोग एक्स अक्ष में लेते हैं, और ये जो होती है हम लोग की संचयी बारंबारता, इसे हम लोग वाई अक्ष में लेते हैं। अब सिंपली हम लोग करना ये है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे हमारे पॉइंट है 0,0, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। अब हम लोग यहाँ पे जो हम लेंगे वर्गों की ऊपरी सीमा लेंगे, तो वर्गों की ऊपरी सीमा मान लीजिए यहाँ एक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो लेंगे वो वाई अक्ष में लेंगे हम लोग हमारी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए भी हम लोग सेम बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ को मेजरमेंट करके बनाएंगे, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कुछ एक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बनाएं यहाँ पे, तो एक ये अब जैसे ये जा रहा होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक आया हमारा 100। एक अगर मेजरमेंट करके अगर आप लोग बनाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा बनेगा ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ये, और ये हमारा इसकी ऊपरी सीमा एक्स अक्ष में, और ये हमारा वाई अक्ष में 10, और यहाँ कहीं आएगा 7, 10,7। अब उसके बाद में 20 में हमारा 17, यहाँ कहीं आएगा। अब उसके बाद में 30 में हमारा है 40, मान लेते ये ऐसे आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 40 में हमारा है 91, ऊपर गया है एकदम। 40 में हमारा 91 गया है। यहाँ पे कहीं अब फिर 50 में हमारा 97 गया, तो ये इनके बीच में कहीं आएगा ऐसे। 60 में हमारा सीधे 100 में गया है। अब फिर उसका ना हम लोग यहाँ 0 से इसे मिलाना शुरू करेंगे इस ग्राफ को। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ प्लॉट हो जाता है। इसे कहते हैं संचयी बारंबारता का ग्राफ। हमारे लिए ये जो पॉइंट है ये एक्स का काम करते हैं, ये जो है हमारा ये पूरा हमारा वाई होता है। ये हमारे लिए एक्स अक्ष में होते हैं, ये हमारे लिए वाई अक्ष में होती है। वाई अक्ष में क्या होती है हमारी संचयी बारंबारता, और ये होती है हमारी एक्स में वर्गों की ऊपरी सीमा। हम लोग लेंगे, हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे प्लॉट हो जाएगा।
तो आज मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया है बहुलक कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक मैंने आप लोगों को बताया है संचयी बारंबारता का ग्राफ कैसे बनाते हैं। और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट ही हैं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार इसे पढ़िएगा। मनोहर रे की किताब से मैंने आप लोग को बताया, आप लोग चाहे तो कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स है, कोई भी अगर आप लोग को लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी जिसमें मैं आप लोग को सारे जो डाउट्स हैं वो आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि और जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, घर में अगर कोई है तो वो भी इस टाइम पे पढ़ पाएँ, और ताकि उनको भी समझ में आए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उन्हें भी समझ में आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।